आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी आए हैं। दोनों हाथों से जोरदार ताड़ियां बजा करके आदरणीय कृष्णपाल जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम, सुबह 10 बजे के आप लोग बैठे हैं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति अपना स्थान नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जगदीश नैयर जी, हमारे हथीन के विधायक परवीन डागर जी, हमारे पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, अजय गौड़ जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी और हमारे पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी, गौरव गौतम जी, पूर्व विधायक केहर सिंह जी, सुभाष कतियाल जी, सुभाष चौधरी जी, राम रतन जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन मनोज रावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सरोज जी, जिला के महामंत्री वीरपाल दीक्षित जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के तमाम नेतागण और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, सभी पिता समान बुजुर्ग, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इधर हमारे मंच के ऊपर पार्टी के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, उनको भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज पार्टी का स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल है, पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के स्थापना दिवस की ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से ज्यादा लाइव मेंबर हैं। भाइयों, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, तब हमारे मात्र 2 सांसद आए थे। आज 2019 में इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़ा करके सांसद देने का काम किया और 2019 के अंदर 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने दिए हैं। भाइयों, आज ये पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर एक संकल्प हम सब ने लेना है, और ये संकल्प है जो देश ले रहा है, जो देश बोल रहा है कि अब की बार ये देश बोल रहा है। देश तो बोल ही रहा है, परंतु कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहा है कि अब की बार, ये बात वो लोग भी बोल रहे हैं। 400 पार सीटें 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा
तो दोपहर के 2 बजे ये देश 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। आज देश के अंदर एक बड़ा जोश उत्साह है। मैं देख रहा हूं इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं। आज कांग्रेस के लोग भाइयों गारंटी दे रहे हैं और ये बात बोलते हैं कि हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। अरे जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है, अगर 55 साल शासन करने के बाद वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों देश इस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये देश विश्वास कर रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी मंच के ऊपर हमारे पूर्व सैनिकों ने मेरा यहां पर आकर के स्वागत किया है। मैं प्रणाम करता हूं भाइयों नरेंद्र मोदी जी को, उनकी नीति को, उनके कार्य को। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, और भाइयों आकर के नरेंद्र मोदी जी ने वो 1 रैंक 1 पेंशन अपने पूर्व सैनिकों को देने का काम किया है। भाइयों आज ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, आज कल ही मैनिफेस्टो निकाला। मैनिफेस्टो के अंदर बोल रहे थे कि हम न्याय करेंगे। अरे कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है न्याय करना। हमें याद है, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है। अरे आप लोग वोट लेकर के लोगों को 3-3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर देते थे। भाइयों ये न्याय नहीं, अन्याय है, ये पूरा का पूरा देश जानता है। आज वो न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय की बात नरेंद्र मोदी ने की है। अरे उसने उस लाइन को गैस की सिलेंडर की खत्म किया, उस माता बहन के घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर देखने को भी नहीं मिलता था। यह चिंता अगर किसी ने की माता बहन की कि धुएं के कारण उसकी आंखें खराब ना हो, वह भी घर में अच्छे से खाना बना करके परिवार को दे सके, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाना की काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों अन्याय है। कांग्रेस के समय में अन्याय होता था, कांग्रेस के समय के अंदर ये अन्याय भी होता था। भाइयों अगर हमारा कोई भाई बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता था तो भाइयों उसकी डेड बॉडी भी गांव में नहीं आती थी। ये देश के साथ अन्याय था। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के ये कानून बनाया कि अगर कोई हमारा बेटा बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए शहीद होगा तो सह सम्मान उसकी डेड बॉडी गांव के अंदर लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और उसके साथ परिवार को 20 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया ग्रांट देने का काम किया। और भाइयों मुझे खुशी है, उस ग्रांट को भी नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख रुपया किया और अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार ने ही किया है। भाइयों हमें इस बात को समझना है। ये लोग न्याय की बात कर रहे हैं, देश के साथ इन लोगों ने न्याय नहीं किया है। ये
लोग देश के साथ अन्याय करते रहे हैं। अरे हमारी माता बहन इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ बैठी हैं, मुझे मालूम है, मैंने देखा, आप सब ने भी देखा है कि एक पीने का पानी अगर घर में लेकर के आना पड़ता था, एक एक किलोमीटर, आधा आधा किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके वो पानी पीने का लेकर के घर में आती थी। परंतु जो न्याय अगर किसी ने किया, वो न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उनको राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, कांग्रेस ने न्याय किया है। वो न्याय किया है कि हमारी माताओं को, बहनों को सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। यह अन्याय यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था, परंतु नरेंद्र मोदी ने न्याय देने का काम किया है। देश के अंदर 11 साढ़े 11 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को, माताओं को इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पता नहीं लगता किस बात से, पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले, अब मैनिफेस्टो भी निकाला, मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय भी आपकी डिक्शनरी में नहीं है। अरे कांग्रेस के नेताओं को आज मैं यहाँ होडल की सरदारी के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच में जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं और वो बात बोलते हैं न्याय की। भाइयों, ये न्याय नहीं, आपने तो लगातार लोगों के साथ अन्याय। तो सीएम नैब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली के जरिए जनता को संबोधित किया और ये तमाम बातें साझा की। इसी के साथ ही विपक्ष पर सीएम नैब सिंह सैनी ने निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस के लोग गारंटियां दे रहे हैं। तो बीजेपी की विजय संकल्प रैली, सीएम ने कहा कि गारंटी के नाम पर कांग्रेस वोट मांगती है। तो ये बातें जो हैं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम नैब सिंह सैनी ने कही है। पीएम नरेंद्र मोदी पर लोग विश्वास करते हैं। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, तो बीजेपी के विजय संकल्प रैली के जरिए तमाम बातों को साझा करते हुए सीएम नैब सिंह सैनी नजर आए। तो बीजेपी का आज 45वां स्थापना दिवस, उसी के उपलक्ष्य में बीजेपी के विजय संकल्प रैली, हॉडल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे।